माता सीता की कथा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक महान सांस्कृतिक धरोहर भी है। माता सीता के जीवन की कथा रामायण के विभिन्न प्रसंगों में विभाजित है, जिसमें उनका जन्म, विवाह, वनवास, रावण द्वारा अपहरण, अग्नि परीक्षा और अंत में धरती में समा जाना शामिल है। ये कथा नारी शक्ति, समर्पण, प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल सेम महिर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप देख सके। माता सीता का जन्म एक दिव्य और चमत्कारिक घटना मानी जाती है। राजा जनक, जो मिथिला आज का जनकपुर के राजा थे, को कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब भूमि से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। ये कन्या स्वयं भूमि देवी धरती माता की पुत्री थी, जिन्हें राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा। इसलिए सीता को जानकी और भूमिजा भी कहा जाता है। जब माता सीता युवा हुई, तब राजा जनक ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में शर्त ये थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर बनेगा। कई राजा और वीर योद्धा स्वयंवर में आए, लेकिन कोई भी धनुष उठाने में सफल नहीं हुआ। अंत में भगवान श्री राम, जो अपने गुरु वशिष्ठ और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे, ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह धनुष टूट गया। राजा जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। राम सीता का विवाह संसार में आदर्श विवाह का प्रतीक बन गया। भगवान राम के राज्याभिषेक के पूर्व ही रानी कैकेयी की मांग के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। माता सीता ने पति धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। वह छल से सीता को उनके आश्रम से दूर ले गया और उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में कैद कर दिया। भगवान राम ने सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव और हनुमान की सहायता ली। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और श्रीराम का संदेश उन्हें दिया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त करवाया। जब भगवान राम ने सीता को वापस प्राप्त किया, तब उन्होंने लोक मान्यता और शंका के कारण सीता से अपनी पवित्रता प्रमाणित करने को कहा। इस पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि देवता ने उनकी पवित्रता की गवाही दी। यह एक अत्यंत कठिन परीक्षा थी, लेकिन माता सीता ने इसमें उत्तीर्ण होकर अपने चरित्र की महानता को साबित किया। अयोध्या लौटने के बाद भी कुछ लोगों द्वारा सीता की पवित्रता पर शंका की गई। समाज के दबाव के कारण राम ने सीता को वन में छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उस समय सीता गर्भवती थी और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। कुछ वर्षों बाद लव और कुश ने राम को चुनौती दी और उन्हें सच्चाई का पता चला कि वे उनके ही पुत्र हैं। जब श्री राम ने सीता को वापस अयोध्या आने के लिए कहा, तब माता सीता ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पवित्रता को फिर से सिद्ध करने के बजाय धरती माता से प्रार्थना की और धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया। माता सीता का ये त्याग और धरती में समा जाना ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने धर्म और सम्मान के लिए संसार का त्याग कर दिया। माता सीता का चरित्र भारतीय साहित्य और संस्कृति में आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। वह न केवल एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व में त्याग, सहनशीलता, नारी शक्ति और आत्मसम्मान की झलक भी मिलती है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी स्वार्थ के किया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चली। माता सीता की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और आदर्शों के पालन का भी संदेश देती है। तारांकन माता सीता की कथा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक महान सांस्कृतिक धरोहर भी है। माता सीता के जीवन की कथा रामायण के विभिन्न प्रसंगों में विभाजित है, जिसमें उनका जन्म, विवाह, वनवास, रावण द्वारा अपहरण, अग्नि परीक्षा और अंत में धरती में समा जाना शामिल है। ये कथा नारी शक्ति, समर्पण, प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। माता सीता का जन्म। माता सीता का जन्म एक दिव्य और चमत्कारिक घटना मानी जाती है।
राजा जनक, जो मिथिला आज का जनकपुर के राजा थे, को कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब भूमि से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। ये कन्या स्वयं भूमि देवी धरती माता की पुत्री थी, जिन्हें राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा। इसलिए सीता को जानकी और भूमिजा भी कहा जाता है। राम सीता विवाह। जब माता सीता युवा हुई, तब राजा जनक ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में शर्त ये थी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर बनेगा। कई राजा और वीर योद्धा स्वयंवर में आए, लेकिन कोई भी धनुष उठाने में सफल नहीं हुआ। अंत में भगवान श्री राम, जो अपने गुरु वशिष्ठ और भाई लक्ष्मण के साथ आए थे, ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वह धनुष टूट गया। राजा जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। राम सीता का विवाह संसार में आदर्श विवाह का प्रतीक बन गया। वनवास और सीता का अपहरण। भगवान राम के राज्याभिषेक के पूर्व ही रानी कैकेयी की मांग के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। माता सीता ने पति धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। वह छल से सीता को उनके आश्रम से दूर ले गया और उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में कैद कर दिया। राम रावण युद्ध और सीता का उद्धार। भगवान राम ने सीता की खोज में वानर राज सुग्रीव और हनुमान की सहायता ली। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और श्रीराम का संदेश उन्हें दिया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त करवाया। अग्नि परीक्षा। जब भगवान राम ने सीता को वापस प्राप्त किया, तब उन्होंने लोक मान्यता और शंका के कारण सीता से अपनी पवित्रता प्रमाणित करने को कहा। इस पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि देवता ने उनकी पवित्रता की गवाही दी। यह एक अत्यंत कठिन परीक्षा थी, लेकिन माता सीता ने इसमें उत्तीर्ण होकर अपने चरित्र की महानता को साबित किया। राम से अंतिम वियोग। अयोध्या लौटने के बाद भी कुछ लोगों द्वारा सीता की पवित्रता पर शंका की गई। समाज के दबाव के कारण राम ने सीता को वन में छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उस समय सीता गर्भवती थी और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। कुछ वर्षों बाद लव और कुश ने राम को चुनौती दी और उन्हें सच्चाई का पता चला कि वे उनके ही पुत्र हैं। धरती में समा जाना। जब श्री राम ने सीता को वापस अयोध्या आने के लिए कहा, तब माता सीता ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पवित्रता को फिर से सिद्ध करने के बजाय धरती माता से प्रार्थना की और धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया। माता सीता का ये त्याग और धरती में समा जाना ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने धर्म और सम्मान के लिए संसार का त्याग कर दिया। सीता का चरित्र। माता सीता का चरित्र भारतीय साहित्य और संस्कृति में आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। वह न केवल एक आदर्श पत्नी थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व में त्याग, सहनशीलता, नारी शक्ति और आत्मसम्मान की झलक भी मिलती है। उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना किसी स्वार्थ के किया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चली। माता सीता की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन में सत्य, धर्म और आदर्शों के पालन का भी संदेश देती है।